हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं कांच के बारे में, यानी कांच कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कांच किसमें यूज होता है, इस टॉपिक को लेकर आया हूं और इसके बारे में बताएंगे कि कांच बनता कैसे है। कांच आप देखते हैं कि कांच बहुत प्रकार, बल्ब में दूसरा होगा, परखनली में दूसरा होगा, चश्मा में दूसरा होगा, यानी कांच सब क्या एक ही है, क्या अलग अलग है? तो बता दें आपको कि कांच सभी अलग अलग है, सभी का अलग अलग यूज है। ठीक है, कांच पहले तो देख लेते हैं कि कांच बनता कैसे। तो कांच बनता है रेत से। यहां पे गाइस देखिए, कांच रेत से बनता है, रेत यानी बालू, जिसमें ये देखिए रेत में अगर कहा जाए तो फाइनली रेत ही से बनता है। और भी होता है, सोडा एस होता है। ठीक है, तो ये लगभग 95% इसमें सिलिका होता है, सिलिका होता है जिससे कांच बनता है। और यह 1500 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर, इस रेत का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और फाइनली लिक्विड फॉर्म में किया जाता है, लिक्विड में कर दिया जाता है। और उसे जिस रूप में हम चाहते हैं, जो चीज बनाना चाहते हैं, उसे हम उस रूप में ढाल देते हैं। तो यही हो रहा है। तो आप देखे होंगे कि परखनली, कांच, ये परखनली, चश्मा, ये सब यूज होता है। तो ये रेत से बनता है। कांच कैसे बनता है? रेत से बनता है, जिसमें 95% सिलिका होता है। और भी कहेंगे गाइस, सोडा एस भी होता है, सोडा एस भी होता है, ये भी यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा रेत रहता है। ठीक है, 95% रेत में सिलिका होता है। और इस सिलिका और इस रेत को 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म किया जाता है और फाइनली ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और ये क्या होता है, अब जिस रूप में अगर चाहे ढालना चाहते हैं, उस रूप में डालकर हम कांच को उस रूप में तैयार करते हैं। तो यह है कांच। ठीक है, अब देखिए, कांच बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका 10-11 टाइप का होगा। ठीक है, 10-11 सबसे उच्चतम, उसमें भी उस सबसे हाई क्वालिटी का कौन होगा? तो देखिए, आज कांच के प्रकार के बारे में बात करेंगे और ये उसका उपयोग के बारे में बात करेंगे। यह पहले ही लिख दिया है क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए हमने पहले लिख दिया। अब देखिए, ये जो देखिए पहला है जेना कांच। जेना कांच ये कांच का सबसे मतलब एक नंबर जो होता है ना, सबसे अगर उच्चतम क्वालिटी का कांच कहा जाए तब पहला है जेना कांच। यहां पे साइड में लिख दिया है कि सर्वश्रेष्ठ रूप, यानी सबसे बड़ा रूप, अगर मान लीजिए सबसे हाई क्वालिटी जेना कांच है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार को रखने में किया जाता है। देखिए, जो अम्ल क्षार होता है, ये तो आप जानते हैं कि अम्ल होता क्या है, क्षार क्या होता है। तो अम्ल और क्षार ये रिएक्शन न करे, इसलिए सबसे हाई क्वालिटी का जो कांच होता है उससे बनाया जाता है, अम्ल और क्षार को रखने के लिए, एसिड और बेस को रखने के लिए। दूसरा है पोटास या कठोर कांच। ये पोटास या हार्ड जो ग्लास होता है, ये पोटास या हार्ड कांच, इसे बीकर, परखनली, जो लैब में क्या होता है, साइंस लैब में क्या होता है, बीकर होता है, परखनली होता है। एवं जो हाई टेम्परेचर, यानी अगर मान लीजिए कांच में कुछ हाई टेम्परेचर का कोई चीज रख दें, तो वैसे ही बर्तनों को बनाने में, यानी वैसे बीकर, परखनली को बनाने में अगर किसका यूज करते हैं, कठोर कांच का यूज करते हैं। अब तीसरा है सोडा या मृदु कांच। मृदु कांच या क्या होता है, बहुत सॉफ्ट ग्लास, यानी मृदु कांच का होता है। जो हम लोग खिड़की वगैरह ये सब देखते हैं ना, ये सब मृदु कांच होता है। ठीक है, इसे मृदु कांच को आपका क्या कहा जाता है, सोडा या मृदु कांच। देखिए, खिड़की के शीशा, यानी जो खिड़की में आप ग्लास लगाते हैं, जो शीशा लगाते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है। बोतल, जो कांच का बोतल, ये जिसमें ये क्या होता है, हम लोग में सिरप का बोतल आता है ना, दवाई मेडिसिन, उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो क्या होता है, वो बोतल बनाने में मृदु कांच का यूज किया। आप ऊपर से लेकर छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो सॉफ्ट ग्लास होता है, मृदु कांच होता है। ट्यूबलाइट बनाने में देखिएगा, जो पहले वाला जो ट्यूबलाइट होता था, अब तो ये एलईडी ट्यूबलाइट आ गया है। ठीक है, पहले जो होता था रेड वाला ट्यूबलाइट, वो आपका उसी से बनता है ट्यूबलाइट। ठीक है, वो भी आप ऊपर से गिराइएगा तो
मतलब सेकेंडों नहीं लगेगा, फूट जाएगा। और ये साधारण बर्तन बनाने में जितना भी आप देखते हैं कांच के प्लेट वगैरह जो शादी विवाह में क्या दहेज के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये साधारण बर्तन बनाने में। अब चौथा है क्राउन कांच। क्राउन कांच तो क्राउन कांच प्रकाशीय उपकरणों में चश्मों के लेंस बनाने में, यानी चश्मा में देखते हैं जो लेंस का यूज किया जाता है वो भी तो एक प्रकार की कांच है, वो लेंस है। आप कहते हैं कि लेंस है, लेकिन लेंस किससे बना है? कांच से बना है। और वो कांच कौन सा होता है? तो वो कांच क्राउन कांच होता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा है फिलंट कांच। पांचवा है फिलंट कांच, बल्ब तथा प्रकाशीय उपकरण। बल्ब आप देखते हैं जो रेड वाला बल्ब होता है, जो विद्युत ताप उत्सर्जक बल्ब जिसे कहते हैं, ये जो ये लगभग ये 100 वाट वाला, तो ये आपका किससे बनाया जाता है? फिलंट कांच से बनाया जाता है। यानी जो भी आपका लाइट देगा, जिसे इलेक्ट्रिक से लाइट देगा, वो आपका बनाने में किसका यूज करते हैं? फिलंट कांच का यूज करते हैं, ठीक है। छठा है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच यह प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। देखिए पायरेक्स जो कांच होता है प्रयोगशाला में क्या होता है, बहुत प्रकार के मतलब तरह तरह के बर्तन होते हैं, लेकिन जो आपका अम्ल और क्षार रखने के लिए होगा उजेना कांच होगा, प्रखनली और ये कठोर कांच होगा। लेकिन जो और भी मतलब लैब में जो और भी रखे होते हैं, जो कांच के बर्तन रखे होते हैं, जो कांच के एज ए मतलब कहा जाए कि वो बर्तन के रूप में रखा हुआ था, तो वो आपका पायरेक्स कांच से बनता है प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, ठीक है। यानी लेबोरेटरी आपका ये आपका उपकरण बनाने में, ठीक है। लेड क्रिस्टल कांच, विभिन्न अलंकारिक वस्तुएं। देखिएगा आजकल के जो ये मैरिज सिस्टम जो चल रहा है, ये लगभग तरह तरह के ज्वेलरी आता है जो मतलब आपका ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं होता है, ये एज ए मॉडिफाइड होता है, वो भी कांच से बनाया जाता है, ठीक है। जो सस्ते दामों में मिल जाते हैं, वो आपका किससे बनाया जाता है? वो आपका लेड क्रिस्टल, लेड मतलब क्या होता है? शीशा होता है, लेड क्रिस्टल कांच से बनाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत कम दामों में हो जाता है। क्वार्ट्ज कांच और सिलिका कांच, ठीक है। देखिए सिलिका आ गया, यानी सिलिका लगभग 95% प्लस होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज कांच या सिलिका कांच पराबैंगनी लैंपों के बल्बों बनाने में जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जिस जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, वैसे अगर वैसे बल्ब कोई होगा जिसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रहा होगा, तो क्या होगा? उस टाइप के बल्ब बनाने में किसका यूज करते हैं? हम क्या करेंगे? क्वार्ट्ज कांच या सिलिका कांच का यूज करते हैं, ठीक है। अब है फोटोक्रोमेटिक कांच। फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब फोटोन। फोटोन का नाम सुने होंगे आप, फोटोन यानी प्रकाश होता है, ध्यान दीजिएगा। फोटो मतलब प्रकाश होता है। फोटोन एक ऊर्जा का रूप है, या 12th में या 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है धूप परिरक्षक चश्मा बनाने में। ये आप देखते हैं क्रिकेट में जो क्रिकेटर क्या होता है, जो खिलाड़ी एक चश्मा का यूज करते हैं बॉल को कैच करते समय। बॉल को कैच यानी क्या होता है? ग्राउंड में धूप बहुत सारा होता है, तो सभी खिलाड़ी यानी सभी क्या करते हैं? एक चश्मा का यूज करते हैं। वो आपका पोलराइज्ड ग्लास होता है, ठीक है। वो अब देखिए वो चश्मा इस प्रकार होता है कि अगर मान लीजिए बॉल क्या है, अगर आपका बॉल ऊंचाई पर है, तो जब हम ऊपर नजर पहुंचाएंगे, यानी ऊपर जब आंख उठाकर हम अपना देखेंगे, तो क्या होगा? सीधा हमारा लाइट आंख पर पड़ेगा। इसलिए क्या होगा? उस चश्मा का यूज किया जाता है। वो चश्मा का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि सारे प्रकाश को खींच के और वो एक जगह एकत्रित कर देता है। यानी इस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर दूसरा चश्मा पहनेंगे तो पूरा प्रकाश आएगा, तो हम लोग को वो चश्मा यूज मतलब नहीं होगा, मतलब चश्मा सेव नहीं रहेगा। लेकिन वो जो यूज करते हैं, जो प्लेयर यूज करते हैं चश्मा का, वो उनके लिए सेफ रहता है धूप से बचने के लिए। तो जो धूप वाला चश्मा होता है वो आपका फोटोक्रोमेटिक कांच से बनता है, ठीक है। अब होता है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो होता है विभिन्न नेत्रदोषों में चश्मा के लेंस बनाने में होता है। तो यही 10 टाइप का जो कांच है, इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा और एक बार इसे देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से, तो हमको लग रहा है कि कांच में जो भी कांच के बारे में कोई भी
अगर बात आए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये लगभग कॉम्पिटिटिव सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बात पता होना चाहिए। ये सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सोचते हैं कि क्या सभी कांच एक ही होता है, तो नहीं, एक होता है आप बुलेट प्रूफ कांच, ध्यान दीजिएगा, एक होता है बुलेट प्रूफ कांच। बुलेट प्रूफ कांच तो जानते हैं, ये बुलेट प्रूफ जो कांच होता है ये रेसेदार कांच होता है। ये इसमें रेसा कुछ मिला के बनाया जाता है ताकि जब बुलेट उस पर फोर्स करे, जब उस पर बुलेट क्या हो, फोर्स किया जाए, यानी जब बंदूक से गोली दागा जाए तो क्या गोली निकलेगा और वो क्या होगा कि रेसा को वो छेद नहीं कर पाएगा, यानी रुक जाएगा। अब बुलेट जानते हैं 4 से 5 बुलेट प्रूफ जो कांच होता है 4 से 5 गोलियों को रोक सकता है, लगभग 4 से 5 गोलियों को रोक सकता है ये बुलेट प्रूफ कांच, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर लगे कि थोड़ा सा सीख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो कमेंट करेंगे वही पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अब बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।